नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए शानदार सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास अपडेट आप सभी साथियों के लिए लेकर उपस्थित हूं पीटीटी 2025 से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पे देख सकते हो पीटीटी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यहां पे नीचे नीचे आपके सामने एक नया शेड्यूल जारी हुआ है। भाई क्या है? पीटीटी काउंसलिंग शेड्यूल गाइडलाइन। अरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे काउंसलिंग से संबंधित कब से क्या है काउंसलिंग शुरू हो रही है प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करो पहले, है ना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने एक ऐसी पीडीएफ खुल के आएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई इस पीडीएफ में ऐसा क्या है। भाई बिल्कुल यहाँ पे देखना ध्यान से, कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2025 वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। भाई यहाँ पे देखो अधिसूचना जारी हुई है आपके ये 11/25 से 4 तारीख से 7/25 के बीच में, ठीक है। 4 तारीख 7वां महीना 2025, 7 जुलाई मतलब, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। पीटीटी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश प्रक्रिया का परिणाम दिनांक 2 को जारी कर दिया गया पीटीटी वेबसाइट पर, है ना। और अपरीक्षा अंक तालिका की श्रेणी इत्यादि अंकन किया गया है और अभ्यर्थी जांच ले उसके लिए डाटा सही है या नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई आपका डाटा सही है या नहीं, आप जांच कर लें। अब यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइन दे रखी है भाई। पीटीटी में प्रविष्ट अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है, ठीक है। बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है, ये ध्यान रखना। प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी टेस्ट में अपना प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यानी कि शुल्क 5,000 रुपये जमा करवा कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 5,000 रुपये जमा करवा कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे चयनित विकल्पों की जो प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए शंकाएं हेतु जो उप श्रेणी और प्राप्तांक आदि के अनुसार सीटों पर मेरिट आधार पर महाविद्यालय यहाँ पे मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा भाई। बिल्कुल यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे सबको पढ़ना है, ठीक है। और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने विकल्प में अधिकतम विकल्प भरें, ठीक है। अधिकतम विकल्प भरें और अभ्यर्थी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। महाविद्यालय देने की कोई सीमा नहीं है, आप जितने चाहे यहाँ पे वो वहाँ पे आप मतलब प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक शेड्यूल जारी करा है, एक तरफ विवरण है, एक तरफ दिनांक दे रखी है। भाई देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना। क्या है भाई? ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 5,000 रुपये का जो एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, पंजीकरण शुल्क लगता है 5,000 रुपये, जो कि आपको 4 तारीख यानी कि आज से 4 जुलाई से लगा के 16 जुलाई तक जमा करवाना है। ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य इतना टाइम दिया है कि आपको 5,000 का जो आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करवाना है। अब मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पे सेकंड क्या है? अरे महाविद्यालय चयन है तो ऑनलाइन विकल्प भरना। एक तो 5,000 का काउंसलिंग का जो सालाना कटवाना है ना, रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है। इसके अलावा आप क्या करना है, महाविद्यालय है तो जो ऑनलाइन विकल्प भरोगे वो आपको पंजीकरण शुल्क जो कि 5,000 रुपये भरवाने के पश्चात आपको क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो विकल्प है, मतलब महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प जो भरना है आपको 17 तारीख से 21 तारीख के मध्य आपको क्या है, कॉलेज का जो विकल्प मतलब कॉलेज सेलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपका अगला तीसरा है कि प्रथम काउंसलिंग पश्चात जो आवंटित महाविद्यालय की जो सूचना है वो आपको साथियों 24 तारीख को मिलेगी। 24 जुलाई को आपको यहाँ पे प्रथम काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे भाई प्रवेश हेतु जो शेष शुल्क 22,000 बैंक ऑफ, यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 24 तारीख को, है ना, 24 जुलाई को। इसके पश्चात क्या करना है, 22,000 रुपये को बैंक ऑनलाइन या फिर ई मित्र के माध्यम से आपको 24 तारीख से लगा के 29 तारीख के मध्य आपको 22,000 का जो फीस है वो आपको ई मित्र के माध्यम से जमा करवानी है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे वो कर देगा। तीसरा है भाई यहाँ पे प्रथम काउंसलिंग पश्चात जो आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करवाना, यानी कि जो फीस जमा करवा दी रिपोर्टिंग करवाने की जो डेट है प्यारे विद्यार्थियों 24 तारीख से 30 तारीख के मध्य क्या है आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो गाइडलाइन है इसमें दे रखी है सभी विद्यार्थियों को। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे
गाइडलाइन दे रखी है कि आप यहाँ पे प्रॉपर रूप से यहाँ पे करे जा सकते हैं। और रिफंड के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि अभ्यर्थी को अगर महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो 200 रुपये कटौती करके 4800 रुपये रिफंड किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर किसी विद्यालय को यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, शेष शुल्क जमा नहीं करवाना है, तो आपको 700 रुपये काट कर आपको यहाँ पे 4400 रुपये रिफंड करवा दिया जाएगा। ठीक है, रिफंड मतलब रिटर्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे टोटल फीस की बात कर रहे हैं भाई, एक तो 5000 काउंसलिंग की और 22000 ये, यानी कि 27000 जो शुल्क जमा करवाना है। ठीक है, और वेरिफिकेशन के बाद आपको किसी प्रकार का यहाँ पे जो 22000 में से कोई शुल्क नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से जांच कर ले। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दे रखी है कि भाई जो 45% से जो आप सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें और पिछली परीक्षा में 50% या 45% से उत्तीर्ण होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश समय समय पर राज्य सरकार और एनटीसी के द्वारा अधिकृत जारी आदेश लागू होंगे। और अभ्यर्थी जो दस्तावेजों के सत्यापन है तो पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। ठीक है, दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जानकारी जो महाविद्यालय मिलेगा उसकी होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका प्रवेश सतत निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समन्वयक पीटी परीक्षा 2025 उनके द्वारा जारी एक प्रॉपर यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल था। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे तैयार हो जाओ प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक बहुत ही चुनौती आ गई है कि आपको यहाँ पे 5000 का जो शुल्क है 4 तारीख से लगा के 16 के 20 में करवानी है। और यहाँ पे महाविद्यालय जो चयन करने का एक विकल्प है वो है प्यारे विद्यार्थियों 17 तारीख से 21 के मध्य। ठीक है, प्रथम काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 24 जुलाई को आएगी। और शेष जो 22000 रुपये भरने हैं वो 24 तारीख से 29 जुलाई के 20 में भरने हैं। और प्रथम जो काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवानी है 24 से 30 के मध्य। तो समझ गए, ये प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल है, इसको फॉलो करना। एक एक डेट याद रखना, इस डेट में आप कोई भी डेट मिस मत करना, तभी जाके आप प्रॉपर वहाँ पे आपको कॉलेज महाविद्यालय मिल पाएगा। एक भी डेट मिस हो गई तो आप यहाँ पे अपना एक पूरा साल बर्बाद कर दोगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपके नंबर कितने आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट में बताना, आपके सवाल देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।